एक बार फिर से पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार करी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद पता चला कि ये लोग राजपुरा के एक व्यापारी से 50 लाख का रंगदारी मांगा था। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों किस तरह से इन बदमाशों को गिरफ्तार करा गया। उसके अलावा आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से एक युवक ने जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाया, लेकिन जब उसका पढ़ाई पूरा हुआ तो अपने ही पति के साथ धोखा कर दी। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का चर्चा करेंगे और सबसे ज्यादा आज के समय में चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो है हार्दिक पांड्या। तो एक एक करके तमाम बातों का खुलासा होगा, लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तों कि प्रत्येक दिन मैं आप लोगों के सामने नया नया खबर लेकर आता ही रहता हूं। तो आज भी जो नई खबर है इस खबर को आप लोग पूरा सुनना, और आज के इस खबर को सुनने के बाद दोस्तों आप लोग खुद सोच में पड़ जाओगे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों इस युवक के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों इस युवक का नाम है प्रिंस आनंद, और इसकी जो ये पत्नी है इसका नाम है मनीषा। ये बिहार के बेगूसराय जिला के रहने वाले हैं। आपको बता दूं 24 अप्रैल 2019 को इन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद प्रिंस की पत्नी मनीषा कहती है मैं जीएनएम का कोर्स करना चाहती हूं। और आपको बता दूं प्रिंस का आर्थिक स्थिति जो कि बहुत ज्यादा खराब था, इसके पास उतना भी पैसा नहीं था कि इसे जीएनएम का ये कोर्स करवा पाता। लेकिन फिर भी प्रिंस अपनी पत्नी से कहता है चिंता मत करो, अगर जमीन भी बेचना पड़ेगा तो तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं जमीन भी बेच दूंगा। और वही होता है। साल 2019 में पंजाब के एक यूनिवर्सिटी में अपनी पत्नी का एडमिशन करवाता है और वहां से इसकी पत्नी जीएनएम का कोर्स करना शुरू कर देती है। 4 साल तक जब कोर्स करती है तो बीच बीच में जब पैसों की तंगी आती है तो प्रिंस अपना जमीन भी बेच देता है। तो दोस्तों जमीन बेच बेच करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है। साल 2023 में इसकी पत्नी जीएनएम का कोर्स कंप्लीट कर लेती है। मनीषा का जैसे ही जीएनएम कंप्लीट होता है उसके बाद अपने पति से कहती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। दोस्तों ये बात जब प्रिंस सुनता है तो प्रिंस के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कोई भी पति जो अपनी पत्नी को पढ़ाता है तो पढ़ाता है इसलिए है ताकि नौकरी करने के बाद उन दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन जिस तरह का सपना प्रिंस ने देखा था वो सपना साकार नहीं हो पाया। वैसे आप लोगों ने कुछ समय पहले ज्योति मौर्य के बारे में तो सुना ही होगा कि इस तरह से ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के साथ दगाबाजी की थी। मनीष दुबे नाम के एक अधिकारी के साथ प्रेम प्रसंग में फंस गई थी और बाद में ज्योति मौर्य के बारे में खुलासा भी हुआ था। तो दोस्तों बताया जाता है प्रिंस अपनी पत्नी को जमीन बेचकर पढ़ाया तो सही, लेकिन इसके साथ बिल्कुल बुरा अंजाम हुआ। जिस तरह का इन्हें परिणाम मिला है उसके बाद से प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान है। बताया जाता है दोस्तों ये घटना है 15 जून 2024 की, जब प्रिंस की पत्नी मनीषा अपने भाई और पिताजी के साथ आती है और अपने ससुराल से अपना सारा का सारा सामान लेकर मायके चली जाती है। ये सब चीज जब प्रिंस देखता है तो प्रिंस को बर्दाश्त नहीं होता है। वहां पर विवाद भी होता है, बाद में पंचायत भी होता है, लेकिन दोस्तों ये जो मामला है ये सुलझ नहीं पाता है और इस तरह से प्रिंस और इसके बीच बताया जा रहा है तलाक का मामला चल रहा है। दोस्तों आपको बता दूं आज के समय में से बहुत सारे पति हैं जो कि अपनी पत्नियों को पढ़ाते हैं, और बहुत सारी ऐसी पत्नियां होती है जो कि अपने ही पति के साथ गद्दारी कर देती है, जो कि बहुत ही गलत है। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में। इसके बाद चर्चा करेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में। और आप लोग तो पहचानते ही होंगे हार्दिक पांड्या को, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। T20 वर्ल्ड कप के जीतने में इनका अहम भूमिका रहा था। लेकिन दोस्तों इनके साथ जो इनकी पत्नी ने की है उसे सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो चर्चा कर लेते हैं पहले किस तरह से पटियाला पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को एक बार पुनः सबक सिखा दिया। आप देख सकते हो दोस्तों 3 बदमाशों को गिरफ्तार करा गया है। इन तीनों के बारे में बताया जाता है ये लोग राजपुरा के एक बड़े व्यापारी से बार बार फिरौती मांग रहा था। बार बार ये लोग व्हाट्सएप कॉल कर करके उसे धमका रहा था। बताया जाता है इन तीनों आरोपियों में से एक का नाम राहुल कुमार है जो कि राजपुरा निवासी है। दूसरे का नाम नवजोत सिंह है जिसके बारे में बताया जाता है ये गुलमोहर कॉलोनी का रहने वाला है। बहुत सारे लोग इसे लाडी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे आरोपी का नाम है जतिन कुमार जो कि पाडुसर मोहल्ला का रहने वाला है। बताया जाता है दोस्तों राहुल, नवजोत और जतिन ये तीनों दोस्त है। इन तीनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी गोल्डी बरार के साथ है। गोल्डी बरार के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि उसी ने इन तीनों को जिम्मेदारी दिया था कि तुम लोग राजपुरा के व्यापारी से फिरौती मांगो। उसमें भी दोस्तों कोई 1-2 हजार नहीं बल्कि 50 लाख, आप सोच सकते हो। बताया जाता है दोस्तों जब से इन लोगों ने उस व्यापारी को धमकाया, जब से उसे कॉल करा और जब से उनसे 50 लाख रुपए का फिरौती मांगा गया, तब से वो चैन की नींद नहीं सो पा रहे थे। बताया जाता है वो व्यापारी और उनके परिवार के तमाम सदस्य बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। और ऐसे भी दोस्तों किसी भी आदमी को अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से धमकी मिलता है तो उस आदमी का चैन और सुकून तो छीन ही जाता है, चाहे वो सलमान खान ही क्यों ना हो। तो इसी तरह से बताया जाता है उस व्यापारी को धमकी मिलने के बाद उसने थाना में जाकर शिकायत भी दर्ज करवाया था। उसके बाद से दोस्तों पटियाला पुलिस इन
बदमाशों को ढूंढने में लग गई और फाइनली इन लोगों के बारे में पता चला कि ये लोग जो कि राजपुरा के अंदर भटक रहा है। और आखिरकार दोस्तों पटियाला पुलिस की टीम ने इन तीनों अपराधियों को दबोच ली। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद क्या क्या बरामद करा गया। बताया जाता है दोस्तों इन लोगों के पास से 32 बोर का एक पिस्तौल बरामद करा गया। इसके अलावा और भी हथियार बरामद करा गया। इन लोगों के बारे में बताया जाता है दोस्तों ये लोग चंडीगढ़ सेक्टर 5 में पहले भी फायरिंग कर चुका है। चंडीगढ़ के अंदर भी बताया जाता है इन लोगों ने एक आदमी से फिरौती मांगा था और जब उसने फिरौती देने से इनकार करा तो सीधा जाकर वहां पर धराधर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। तो इन लोगों को पहले से ही पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। अब जाकर आखिरकार दोस्तों पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और कहा जा रहा है दोस्तों इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद इन लोगों का जीना हराम हो रखा है। बताया जाता है पंजाब के अंदर तो ये लोग कांड करता ही करता था, हरियाणा के अंदर भी कांड करने का प्लानिंग कर रहा था। हालांकि पुलिस वालों ने इन लोगों से कई तरह से पूछताछ करा है, बहुत सारा जानकारी पुलिस वालों को इन लोगों ने दिया है और ये भी इन लोगों ने बताया है कि आगे ये लोग किस तरह की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। तो फिलहाल दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई पंजाब के पटियाला से, किस तरह से पटियाला पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर ली। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से हार्दिक पांड्या का जिंदगी जो कि धीरे धीरे कहा जा रहा है पहले तो मुसीबत में था ही और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ गया। आपको बता दूं हार्दिक पांड्या जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के एक प्लेयर हैं और बहुत ज्यादा जाने माने खिलाड़ी हैं, हर किसी को इनके बारे में पता ही होगा। आपको बता दूं साल 2020 में इन्होंने लव मैरिज करा था। लव मैरिज इनका हुआ था नताशा के साथ। ये देख सकते हो दोस्तों यह है इनकी पत्नी नताशा। आपको बता दूं इन दोनों ने लव मैरिज तो करा लेकिन हार्दिक पांड्या को यह पता नहीं था कि जब उसका बच्चा हो जाएगा तो बच्चा होने के बाद उसकी पत्नी उससे तलाक मांगने लग जाएगी। पिछले कुछ साल से बताया जाता है हार्दिक पांड्या और नताशा का रिश्ता जो कि बिगड़ता जा रहा था। हालांकि हार्दिक पांड्या ने बहुत ज्यादा कोशिश करा इस रिश्ते को बचाने का, लेकिन इसकी पत्नी जिसका अफेयर बताया जा रहा है किसी और के साथ चल रहा है। तो नताशा जो कि पिछले 4 साल से इसके साथ रिलेशनशिप में तो थी, लेकिन दोस्तों हाल ही में हार्दिक पांड्या और नताशा को लेकर जो खबर निकलकर सामने आई, हार्दिक पांड्या के समर्थकों का दिमाग हिल गया। आपको बता दूं हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने हार्दिक पांड्या से तलाक ले ली। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करके फाइनली तलाक ले लिया और अब दोनों जो कि तलाक से सहमत हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। और आपको बता दूं हार्दिक पांड्या के चाहने वालों का अब तो यही कहना है कि हार्दिक पांड्या को तो इससे बेटर मिल जाएगी। आप सोचो दोस्तों कि इतने बड़े बड़े लोगों का जब तलाक हो जाता है तो ये लोग तो क्या ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इस लड़के ने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, जीएनएम का कोर्स करवाया, लेकिन जरा सा कोर्स क्या कंप्लीट हुआ, अपने ही पति के साथ गद्दारी कर दी। तो दोस्तों इस तरह का घटना जो कि लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है और मुझे लगता है दोस्तों कि इस तरह की लड़कियों के कारण बहुत सारी लड़कियां जो कि नरक में जा रही है, बहुत सारी लड़कियां जो कि गर्त में जा रही है। इस तरह के लड़कियों के कारण बहुत सारे ऐसे पति हैं जो कि अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और दोस्तों इस वजह से जो लड़की सही भी होती है उनका भी जिंदगी झंड होते चला जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी लड़की को इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप ही सोचो कि अगर पत्नी नौकरी नहीं भी करती है, अगर पति नौकरी करता है तो उस पत्नी का वो अच्छे से परवरिश करता है, लेकिन जब पत्नी को नौकरी हो जाता है तो उसे तो लगने लग जाता है कि वो तो एकदम आसमान में ही उड़ रही है। जैसा कि ज्योति मौर्य के साथ हुआ था। ज्योति मौर्य जब एसडीएम बनी तो उसको लगा कि वो तो एकदम हवा में ही उड़ रही है, अपने पति को लात तक मारने को तैयार थी। तो दोस्तों इस तरह का खबर जो कि बहुत ही दुखद है और ये कहीं न कहीं एक तरीके से असामाजिक चीज है। हालांकि मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि इस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी हार्दिक पांड्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इन तमाम चीजों के बारे में मैंने आपको खबर दे ही दिया। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, कभी गलत काम मत करना। मैं दोस्तों कभी अपराध या अपराधी का समर्थन नहीं करता, आप लोग भी मत करना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता होगा नई वीडियो में नई खबर के साथ।